हाथी की सवारी का भी आप आनंद और रोमांच ले सकते हैं। हाथी सवारी आपके लिए तब और ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाती है परिवार के साथ किला घूमने गए तो हालांकि हाथी की सवारी करते हुए किले के सैर करना चाहते हैं तो हाथी की सवारी के लिए आपको लगभग 1100 रुपये का देना पड़ता है। तो आप हाथी की द्वारा सवारी करके अंदर भी जा सकते हैं। तो टिकट और लागत इसमें है, आमेर किले के लिए विदेशी सैलानियों से 250 रुपये लिए जाते हैं और भारतीय सैलानियों से टिकट के 50 रुपये लिए जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जयपुर से तो यहाँ पर आप स्टूडेंट से 22 रुपये लिए जाते हैं। तो और बच्चों के लिए यह टिकट निःशुल्क है। तो आपको गाइज आमेर किले के टिकट काउंट सूरज पोल के सामने जलेबी चौक प्रांगण में मौजूद है। देखिए गाइस ये आप यहाँ पर वहाँ अंदर का जो ऑफिशियल टूरिस्ट चीज़ें हैं गाइड वो भी ले दिखाने सकते लायक हैं। है इसके और अलावा भी यहाँ लंबी पे लंबी यहाँ से ये लाइनों से बचने के लिए दिखेगी आप टिकट आपको। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो आमेर किले का आज तो आपको गाइस इतिहास यहाँ पर बताते घूमने हैं। की एक बहुत आमेर शानदार किले के इतिहास की चीज़ें हैं। बात करें तो यह कभी जयपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। यह किले के शासकों का निवास स्थान था। मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व करने के महाराजा मान सिंह प्रथम ने 1592 में 11वीं सदी के किले गाइस के यहाँ पर अवशेषों पर ये इसका निर्माण और भी शुरू करवाया था। तो झरना दोस्तों नज़ारा आपको बता दिखाई देते हैं कि दे रहा राजस्थान में है छः छह तो पहाड़ी आपको किलों बता के देते समय हैं से के गाइस रूप में ये जो किलों को यहाँ का 2023 नज़ारा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वो में भी इसको एक घोषित आकर्षक किया गया करने है। वाला है। जैसे किया अब गया है। हम ऊपर आ चुके हैं माना जाता और है यहाँ कि पर ये बहुत उन्नीस शानदार जो ये सड़सठ ईस्वी में मीणाओं दृश्य के है। एक उपकुल में आमेर शहर और आमेर का किला राजा एलन सिंह चंदा द्वारा आप दिख रहे बसाया होंगे था इसको। भाई, आपको दिख रहा होगा। चूंकि मीणा अम्बा माता की भक्त थी इसलिए उन्होंने किले का नाम उनके नाम पर आमेर किला रखा। पहाड़ी पर ऊंचे स्थान पर स्थित इस किले में माउंटो झील दिखाई देती है। इस झील की आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। तो आपको बताते थे कि आमेर में जयगढ़ किले की एक ही संरचना के रूप में माना जाता है क्योंकि ये दोनों किले लगभग एक ही परिसर में है। खास बात यह है कि भूमिगत मार्ग दोनों किलों के आपस में जोड़ता है। तो किले का निर्माण सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। अन्य राजपूतों द्वारा इसका विस्तार किया ये जाता यहाँ है। का नज़ारा है गाइस, तो ये देखिए। इसमें मुगल और हिंदू शैलियों को भी जोड़ती है। तो जो ये लाल पत्थर और बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना किला बना हुआ है। तो आप इस किले के परकोटे या खिड़कियों से माउंटो झील की खूबसूरती को निहार सकते ये यहाँ हैं। का तो बारिश नज़ारा के है गाइस। बाद झील शानदार ये दिखती है। स्मारक है दीवाने उस मंदिर का हालांकि आपको स्मारक है। एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी आप आमेर किले में आए तो किले के विशाल परिसर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आप ध्यान रखें कि आपको आरामदायक जूते और कपड़े पहन रखे हो क्योंकि किले की काफ़ी बड़ा है। इसलिए पानी की बोतल शेड्यूल और हैट या कैप अपने साथ जरूर रखें। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर भारतीय और कला प्रेमी को जरूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ अद्भुत कलात्मक चमत्कारों से भरा है। चाहे किसी पेंटिंग हो या ये दीवार जो की यहाँ पर खूबसूरती जो नक्काशी हो या फिर किले की वास्तुकला हो, आपको रिझाने के लिए यहाँ लगभग सब कुछ है। जहाँ मौजूद अंबर फोर्ट पैलेस की इसकी फोटो खूबसूरती नहीं में वीडियो चार बना रहा चांद लगा देता है। किले के भीतर मुख्य परिसर में दीवाने ए आम जनता के लिए एक हॉल, दीवाने एक खास निजी दर्शकों के लिए अलग हॉल और शानदार शीश महल है। ये जय मंदिर, सुख निवास महल आदि मौजूद इसके अंदर है। आप किले का दीदार करते हैं, शानदार कुछ ही अलग ही महसूस होगा आप अंदर जाने के लिए। और इसके अंदर शीश महल है। जैसे आप शीश महल में जाएंगे तो आपको हैरान कर देने वाली नक्काशी दिखाई देगी जिसे जादुई पुल के रूप में जाना जाता है। इस महल के एक स्तंभ पर संगमरमर के पैनल पर उकेरा गया है। इस पर कमल, शेर की पूंछ, बिच्छू, हुंड वाला कोबरा, मछली की पूंछ, सील या मकई और एक हाथी की सूंड सहित 7 सुंदर डिजाइन उकेरी गई है। हर एक डिजाइन को देखने के लिए आपको पैनल को अपने हाथों से आशिक के रूप में ढकना होगा। यह नक्काशी एक कलात्मक चमत्कारी से कम नहीं लगती। शीश महल में आमेर किले के मुख्य आकर्षकों में से एक है जिसमें चारों ओर दर्पण और रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है। अगर आप एक मोमबत्ती जलाए जाती है तो शीश महल अंदर हजारों दीपों प्रतिबिंब हजारों सितारों की तरह दिखाई देता है। तो और जो आमेर फोर्ट है जो बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने
अंबर किले में 4 आंगनों, महलों, हॉल और उद्यानों की एक श्रृंखला है। इसके प्रवेश द्वार पर एक मुख्य प्रांगण दिखाई देगा, जिसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। ये राजा के सैनिक इकट्ठे होते थे, यहाँ पर चारों ओर परेड करते थे। सूरज पोल और चांद पोल इस प्रांगण में आते हैं। तो किले के अंदर जलेब चौक प्रांगण इसकी आलीशान सीढ़ियों से दूसरे प्रांगण में पहुंचने जिसे दीवाने आम है, जहां आपको अनेक स्तंभ दिखाई देंगे। किले के पीछे चौथे प्रांगण और मान सिंह का महल है, जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया था। किले में सबसे पुराने हिस्सों में एक यह 1599 में बनकर तैयार किया गया था। इसके चारों कई कमरे भी हैं, जहां अपनी सभी पत्नियों को रखते थे और जब चाहे उनसे मिलने जाते थे। इसके केंद्र में एक मंडप है, जहां रानियां मिलती थी। आंगन का निकास आमेर शहर की ओर जाता है। राज्य के समृद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आमेर किले में हर शाम लाइट एंड साउंड को दिखाया जाता है। अधिकतर टूरिस्ट स्पेशल यह शो देखने भी आते हैं। लगभग 50 मिनट तक चलता है। टूरिस्ट को इस शो के लिए अलग से टिकट लेनी होती है। तो आमेर के लिए पर्यटकों के लिए मीना बाजार भी बनाया गया है, जहां देसी विदेशी पर्यटक अलग अलग परफ्यूम, राजस्थानी ज्वेलरी, परंपरा परिधान और होम डेकोरेटिव आइटम्स भी खरीद सकते हैं। इसके राजस्थान सबसे भव्य आकर्षित किले कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों जैसे बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी, रोमांस, मुगले आजम, भूल भुलैया, जोधा अकबर आदि शामिल है। शूटिंग यहाँ पर की गई थी इन मूवियों की। तो आप जब भी आओ आमेर फोर्ट, एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को यहाँ पर मिलता है। आमेर किले में अब अगर कभी आप आओ तो सर्दियों में ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पर कई मूवियों की शूटिंग भी हुई है। और आमेर फोर्ट ये घूमने की भारत की सबसे बहुत सुंदर जगह है। यहाँ ये रानी घूमने की आए आप। पालकी है गाइस। आमेर किले में एंट्री करते ही सामने संगमरमर के 40 खंभों से बना एक बहुत बड़ा आयताकार भवन है। कहा जाता है कि राजा का दरबार लगता था। इस भवन का निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। आमेर किले की सबसे ऊपरी मंजिल पर अगर आप जाओगे तो कई सारी